ज्वालामुखी देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और यह 51 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत अनूठा और पूजनीय शक्ति पीठ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि देवी का वास अग्नि की 9 लपटों के रूप में होता है, जो हजारों वर्षों से निरंतर जल रही हैं और जिनका कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। सती की जीवा का पतन। ज्वालामुखी देवी की कहानी भी देवी सती के आत्मदाह और भगवान शिव के तांडव से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने पिछली कहानियों में देखा, जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काटा, तो ये माना जाता है कि सती की पवित्र जिह्वा जीभ उसी स्थान पर गिरी जहां आज ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र और शक्ति से भरपूर माना जाता है। अद्भुत और रहस्यमय ज्वालाएं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और रहस्य यहाँ की 9 अखंड ज्वालाएं हैं। ये ज्वालाएं धरती से प्राकृतिक रूप से निकलती हैं और हजारों वर्षों से लगातार जल रही हैं। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने कई बार इन ज्वालाओं के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन वे आज तक कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक गैस के रिसाव से जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी इस बात का निश्चित उत्तर नहीं दे पाया है कि ये ज्वालाएं बिना किसी बाहरी ईंधन के इतने लंबे समय से कैसे जल रही हैं। ये 9 ज्वालाएं 9 देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं: महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। सबसे प्रमुख ज्वाला को महाकाली ज्वाला कहा जाता है। अकबर और ज्वाला जी का चमत्कार। ज्वालामुखी देवी से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मुगल बादशाह अकबर की है। कहा जाता है कि अकबर, जो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था, को जब ज्वालामुखी देवी के चमत्कारों के बारे में पता चला, तो उसने इसकी सच्चाई जानने की सोची। उसने अपने सैनिकों के साथ मंदिर पर चढ़ाई की और देवी की शक्तियों को चुनौती देने का फैसला किया। मंदिर पहुंचकर अकबर ने देवी की शक्तियों को परखने के लिए एक अजीब शर्त रखी। उसने मंदिर से कुछ दूरी पर एक नहर खुदवाई और उसमें से पानी को मंदिर की ज्वालाओं की ओर मोड़ दिया ताकि वे बुझ जाएं। उसकी सोच थी कि यदि ज्वालाएं बुझ गईं, तो वह देवी की शक्ति को नहीं मानेगा। नहर का पानी तेजी से ज्वालाओं की ओर बढ़ा। सभी भक्त और पुजारी चिंतित हो गए, लेकिन चमत्कार, जैसे ही पानी ज्वालाओं के पास पहुंचा, वो तुरंत भाप बनकर उड़ गया और ज्वालाएं वैसे की वैसी ही जलती रहीं, एक पल के लिए भी नहीं बुझी। इस चमत्कार को देखकर अकबर भौंचक्का रह गया। उसकी नास्तिकता और अहंकार एक पल में टूट गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत देवी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। अपनी श्रद्धा और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में उसने देवी को सोने का छत्र छाता चढ़ाया, लेकिन कहा जाता है कि देवी को ये सोने का छत्र स्वीकार नहीं था। जैसे ही अकबर ने छत्र चढ़ाया, वो धातु का नहीं बल्कि किसी अन्य अज्ञात धातु का हो गया। कुछ कथाओं में ये धातु पंच धातु में बदल गया कहा जाता है। यह एक और चमत्कार था जिसने अकबर को यह विश्वास दिलाया कि देवी ने उसके अहंकार को स्वीकार नहीं किया है। इस घटना के बाद अकबर देवी का बहुत बड़ा भक्त बन गया और उसने मंदिर के विकास में भी योगदान दिया। ज्वाला जी का महत्व। ज्वालामुखी देवी का मंदिर भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यह अग्नि का यह शाश्वत रूप, देवी की निरंतर उपस्थिति और उनकी असीमित शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि दैवीय शक्ति किसी भी वैज्ञानिक तर्क या भौतिक बल से परे है और ये केवल सच्चे विश्वास और भक्ति के आगे ही प्रकट होती है। यह उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो ईश्वर की शक्ति पर संदेह करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और अगर आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।